वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है, जिसमें आपको बट्टे की 2 सीरीज दे दी गई है। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें एक अच्छी खासी वीडियो और थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, जिसमें बहुत ही मजा आएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिएगा, एग्जाम में बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें आपको मिलेंगे। और स्टार्ट करते हैं बेसिक सा समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। किस पे भैया? समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा क्या होता है? जैसे आपने देखा था पिछली वीडियो कि जिसमें क्या अगर आपसे कह दिया जाए, एक ऐसे दिया गया 50% प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब क्या? सामान मुफ्त में मिलेगा? इसका मतलब मॉल या दुकानदार आपको मुफ्त में सामान देगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके कहने का मतलब है पहले 50% का बट्टा दिया जाएगा, फिर जो आएगा उस पर 50% का बट्टा दिया जाएगा। जैसे किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, इस पर ये बट्टा दिया गया, अर्थात 50% प्लस 50% का बट्टा दिया गया, तो ये किस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप 50% इस पे बट्टा दे देंगे। अब 100 का 50% 50 आ गया, फिर जो आया इस पर 50% आप देंगे। यही होता है समतुल्य बट्टा या क्रमिक बट्टा कहलाता है। तो आइए इसको एक एक करके ध्यान से देखते हैं। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है जिसमें बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक, तो सबसे पहली बात, इसको निकालने के तरीके बहुत हैं। ठीक है, आपको 2 तरीके बताएंगे और दोनों ही बहुत ही लाजवाब रहेंगे। इसमें से ऑलरेडी आप एक ज्यादा यूज करते होंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि 10%, 20% किस समतुल्य बट्टे के बराबर है या किस एकल बट्टे के बराबर है। तो सबसे पहली बात, बट्टे का मतलब होता है छूट। बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट। तो यहां पर 10% माइनस में करेंगे क्योंकि हम छूट दे रहे हैं, फिर -20% करेंगे। अब माइनस माइनस का गुणांक यहां पर लिखेंगे प्लस 10 गुणे 20/100%। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे -10 -20, ये हो गया -30%। ठीक है, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, यहां 0 से 0 कैंसिल, 2% आ कितना गया? 28%। माइनस का मतलब यहां पर बट्टा है, छूट है। समझ रहे हैं ना? तो ये पहला तरीका है। लगाने का तरीका क्या होता है? आपने साफ साफ देखा कि -10% -20%, माइनस माइनस का गुणांक लगाए, फिर आपका आ गया। दूसरा तरीका क्या था? आप मान लेते हैं कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपए थी। ठीक है, उस वस्तु की कीमत 100 रुपए थी। जैसे ही आपने माना 100 रुपए कीमत थी, फिर आपने देखा 100 रुपए कीमत वाली वस्तु को आपने कितना कितना बट्टा दिया? 10%, 20%। 10% बट्टा दीजिए, ये आ गया 90। अब जो बचा उस पर 20% दे दीजिए, इसका 10% हो जाएगा 9। किसी भी संख्या का 10% बताना, दाहिने तरफ से एक अंक पे 10 बनाओ, ये देखिए हो गया 9। और जैसे ही देखा ये 9 हो गया, तो 10% 9 हो रहा, तो 20% 9 दूनी 18। 18 आपने कम कर दिया, ये कितना आ जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 18 अगर आप कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। ये 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 28। तो इस प्रकार 28% की आपने छोड़ दिया। हाँ, माइंड में आएगा कि पहले 10% दें या 20%, तो दोनों में से कुछ भी आप पहले दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं दूसरे वाले पे भी दिखा दे रहा हूं कि पहले 20% दे दिया जाए, फिर बाद में 10% दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, आपने माना कि उस पर जो अंकित मूल्य था 100 रुपए था, पहले आपने 20% का बट्टा दिया। 100 का 20% कितना हो जाएगा? तो 100 का 20% 20 होगा। यहां आपने 20 घटा दिया तो आ गया 80। अब देखेंगे दोबारा जो बट्टा दिया जाएगा वह इस पर दिया जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इस पर 10% का बट्टा दीजिए, क्योंकि 20% वाला ऑलरेडी आप दे चुके हैं। इसका 10% कितना हो जाएगा? 8। 8 आप घटा देंगे कितना आ जाएगा? 72। देखिएगा 100 वाली वस्तु आपने 72 में बेच दिया, तो छूट कितने का दिया? 28% का। और जबकि आप बट्टा दिखा रहे 10% 20%। क्लियर? बात समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम? तो इसी प्रकार आपको 2-3 बट्टा मैं दे रहा हूं, आप कमेंट जरूर करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लीजिएगा एक बट्टा आपको दिया गया 20% 15%, 20% 15%। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग 20% 15% क्रमिक बट्टा क्या आ जाएगा। यहां पर आपको जवाब देना, देखेंगे ये 20% माइनस ले लीजिएगा, -15%। ठीक है, माइनस माइनस का गुणांक रखेंगे प्लस 15 गुणे
20/100% लगा दीजिए। 20 25 100, 5 3 15। ये देखेंगे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लगेगा -35% और ये +3%। क्लियर। अब 35 में से 3 क्या आ गया 32, माइनस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, ये बट्टा है, छूट है। क्लियर है ना। तो 20% 15% क्रमिक ये जो बट्टा होता है किस एकल बट्टे के बराबर होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 32%। चाहे एक 32% का बट्टा दे दिया जाए या 20% और 15% का क्रमिक दो बट्टा दे दिया जाए तो सेम चीजें रहेंगी। ठीक है। अधिक दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, जैसे थोड़ा से वो दिखे कि हाँ बहुत ज्यादा छोटे, जैसे ऐसे लिख दिया जाएगा 50% प्लस 50% ऑफ। ठीक है। अरे भाई मुफ्त में नहीं मिलेगा सुग्गा, क्या समझे, समझ रहे हैं बात को ना। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे, ये -50 माइनस माइनस का गुणांक लिखेंगे प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 50 × 50/100 क्या प्रतिशत हर जगह रहेगा, ऑलरेडी ये आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये देखेंगे सिंपल सा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 5 × 25। ठीक है। कितना आ गया, ये प्लस रहेगा तो आ गया 75। समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिएगा +50% के जो दो क्रमिक बट्टे होंगे वो 100% नहीं होंगे, वो वास्तव में एकल 75% के बराबर होगा। ठीक है। समझ रहे हैं, ऐसा अक्सर मॉल में होता है। समझ रहे हैं बात को ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए अगर अब 3 सीरीज दे दिया जाए, जैसे ऐसे 10%, 20%, 30%, कुछ छटपटाने की जरूरत नहीं, पहले दो निकालेंगे आप, फिर इसको ले लेंगे। ठीक है। या तो 100 वाला बेस पकड़ेंगे, 100 ले लिया, 10% की छूट दिया, इसका 10% कितना आ जाएगा 10, तो 10 आपने कम कर दिया 90। अब इसका 20% आप देख लेंगे, इसका 10% कितना आ जाएगा 9, तो 20% कितना आ जाएगा 18, तो 18 घटा देंगे तो आ जाएगा 72। अब इसका 10% कितना आ जाएगा 7.2, 7.2, तो बताइए 30% कितना आ जाएगा 7.2 × 3 कर देंगे, क्योंकि 10 × 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 10% 7.2 हुआ तो 30% निकालने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया 6, 21, यानी 21.6। 21.6 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.6, ऑलरेडी आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात, पहले 22 घटा दो, और जैसे ही 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा कि देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट 22 आप घटा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जब पॉइंट में आए तो एक डिजिट, मतलब जैसे 21.6 है तो आप इसको 22 मान लीजिए और 22 टोटल घटा देंगे, और जैसे ही 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब आपको क्या करना है, ये 6 है, इसको 10 करने का प्रयास करिए, 50.4। समझ रहे हैं, तो आप जल्दी से लगा लेंगे। दूसरा तरीका क्या है आपको ऑलरेडी पता है, आइए अभी हम अभ्यास सब पे करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वह ये 10% है, -10%, -20%, फिर माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100%। ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, ये आ गया -30, फिर ये आ गया +2 बराबर कितना आ जाएगा -28। क्लियर, समझ रहे हैं। इन दोनों पे आ गया 28। अब 28 के साथ हमें 30 ले लेना है। इधर देखिए, इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं, आपको 28 ऑलरेडी याद ही इन दोनों का कितना आया है 28। ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है 28% -30%, फिर 28 × 30, बीच में क्या रहेगा माइनस माइनस का जो गुणांक होता है। ठीक है, 28 × 30/100। आइए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। अब देखेंगे यहां पर गुणा कर देंगे, और सबसे पहले यहां पर जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 58। ठीक है, -58% प्लस, चलिए गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आ जाता है। तो 28 यहाँ कितना हो जाएगा, 28 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 84। ठीक है, कितना आ जाएगा 84 या 86, देख लेंगे, 84 हो जाएगा, बटे 10 है, 0.84 हो जाएगा। अब आप घटा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एकदम सिंपल सी बात है, 100 बेस पे लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और 100 बेस के साथ आप या तो ये जो नियम बताए इस पे लगा लेंगे, समतुल्य बट्टा आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक टाइप का और पूछा जाता है कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा है और कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अच्छा है।
तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा होगा। भाई अगर ज्यादा छूट दे देगा, तो दुकानदार को कम फायदा होगा और ग्राहक को ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो बट्टा अधिक हो जाएगा, जिस पर छूट अधिक हो जाएगी, वह दुकानदार के लिए अच्छा नहीं होगा, वह ग्राहक के लिए अच्छा होगा। समझ रहे हैं बात को ना। और जिस बट्टे में छूट कम आएगी वह बट्टा किसके लिए अच्छा होगा? दुकानदार के लिए अच्छा होगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, चलिए सबसे पहले नंबर 1 नंबर 2, ये 2 बट्टा मैंने आपको दिया और एक दिया 20% का, दूसरा दिया 10% का, ठीक है, और एक दे दिया 10% का, दूसरा दे दिया 20% का। इन दोनों बट्टों में कौन दुकानदार के लिए अच्छा होगा? या तो पहली बात देखिएगा, दोनों सेम यूनिट दिया 20 10 10 20, ये इधर उधर करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। इधर उधर करने से कोई भी प्रभाव, ये दोनों बट्टे क्या हैं? समान हैं। दोनों बट्टे क्या हैं बाबू? समान हैं। तो इस प्रकार दुकानदार के लिए यहां पर एक ऑप्शन यहां पर ये भी दिया रहेगा, दोनों समान है, ठीक है। तो यहां पर आपको जवाब देना रहेगा दोनों समान है, कोई किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलिए यहां से सवाल सॉल्व करवाते हैं। तो 3 बट्टा दिया है और उसमें से पूछा है कौन ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। ये आपको कमेंट करके बताना है। 20 5 10, ऑप्शन ए 20%, 5%, 10%, ऑप्शन बी 5%, 20%, 10%, ऑप्शन सी 10%, 20%, 5%, ऑप्शन डी तीनों समान हैं, तीनों समान हैं। आपको कमेंट कर देना है कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है या तीनों समान है, ठीक है। कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे, एकदम बेसिक सा है, ठीक। तो ये अब आप देख लेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा। 20 5 10, यहां पर क्या दिया 5, ये वाला चीज यहां पर रख दिया, बस 10 वाला पॉइंट यहां पर ही रखा, ये दोनों एक्सचेंज कर दिया। इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये भी सेम हो गया, ठीक। ये 10 यहां वाला उठा के रखा, 20 फिर 5, यानी तीनों पॉइंट सेम है। तो इस प्रकार ये बट्टा जो होगा वह समान होगा, ये बट्टा जो होगा वह कैसा होगा बाबू? समान होगा। क्लियर पॉइंट। कमेंट करते चलेंगे सभी लोग, कोई भी चूकेगा नहीं। ठीक है। अब दूसरा एक आपको बताना है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 5%, फिर उसके बाद है 10%, ऑप्शन नंबर बी 15 15 5, 15%, 15%, 5%, ऑप्शन नंबर सी 10%, 10%, 15%, ऑप्शन नंबर डी सभी समान हैं। क्या सभी समान हैं? जोड़कर समान ना कर लीजिएगा, तो जोड़ दिए होंगे समान, हाँ। जैसे यहाँ 20 5 25 25 10 35, 15 15 30 5 35, 10 10 20 15 35, नहीं, इस तरीके से समान नहीं कहना। समान तब रहेगा जब समान चीजें दी रहे। जैसे यहाँ पर 20 5 10 दिया है, तो यहाँ पर भी 20 5 10 रहे, या 10 5 20 रहे, या 5 10 20 रहे, ठीक है। अब यहाँ पर 15 दे दिया है, इसलिए ये असमान है, आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं जो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, जो पिछला नियम बताया आपको निकालना नहीं पड़ेगा। बस आपको एक काम करना, गुणा करिए, 20 25 100, 100 गुणे 10 के कितना आ गया? 1000, ठीक है। अब ये देखिएगा 15 15 में 225, 225 गुणे 5 कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका भैया? 225 गुणे 5, क्लियर? ये अबाउट 1225 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक। तो ये देखिएगा 25 25 125 हो गया, और ये 1125। यहां पर देखेंगे 10 दहमा 100, 100 गुणे 15, अर्थात ये आ गया 1500, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप निकालते तो जो सबसे कम आता वह दुकानदार के लिए अच्छा रहता। अगर आप निकालते, जो मैंने नियम बताया, नियम क्या बताया? जैसे 20 और 10 निकाले तो 28 आ गया, 28 के साथ 5 लिए
ठीक है, -28 माइनस माइनस प्लस, फिर 28 गुणे 5/100 करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सबसे कम आता वह दुकानदार के लिए अच्छा रहता, और जो सबसे अधिक आता वह ग्राहक के लिए अच्छा रहता। और इसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है बाबू आपको, बस आप गुणा करिए और गुणा करने के बाद यह चेक करिए कि सबसे कम कौन है। यहां पे दूसरा नियम लग जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो सबसे कम आया है वह ग्राहक के लिए अच्छा है, जो सबसे कम आया है वह ग्राहक के लिए अच्छा है, जो सबसे अधिक आया है वह दुकानदार के लिए अच्छा है। बस आप गुणा कर लीजिएगा। जल्दी बोलो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। क्लियर पॉइंट ना? बस करना क्या, गुणा करिए। जो सबसे अधिक आ जाए वह दुकानदार के लिए, जो सबसे कम आ जाए वह ग्राहक के लिए। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक सवाल दे रहा हूं, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कमेंट ना करे, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपको कमेंट करना है। कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कमेंट करना आपको। चलिए, ऑप्शन ए 15% 5%, ऑप्शन बी 12% 8%, ऑप्शन सी 6% 14%, ऑप्शन डी 10% 10%। सुन लीजिएगा पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए, ठीक है, कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए, दोनों चीजें बता देंगे आप। ये आपको कमेंट करना है, कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए आपको कमेंट करना है। उम्मीद करते हैं समतुल्य बट्टा आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। अगर करेगा तो तुरंत बताइएगा, एक स्लो वीडियो डाल देंगे। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा। चलिए, अब आपको देखना है अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। कैसा? अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। अपठनीय, तो अपठनीय बट्टा में होता क्या है, पहले ये आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई चीज थी आपके पास, उस पर अंकित मूल्य, इधर देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा अपठनीय होता क्या है। 100 रुपए अंकित मूल्य थी, ठीक है, आपने वस्तु को 72 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 72 रुपए में बेच दिया। ठीक, और ठीक है, या दुकानदार ने बेच दिया, आपने खरीद लिया। दुकानदार ने पहला बट्टा आपको 10% का दिया, ठीक है, तो दूसरा बट्टा कितने को दिया? यही रहेगा अपठनीय बट्टा। तो बोलेगा एक बट्टा इतने प्रतिशत का है या x प्रतिशत का है, तो दूसरा बताइए कितने प्रतिशत का होगा यदि उसे इतने रुपए में बेचा गया हो। इसके दो तरीके हैं निकालने के, ठीक है, सबके 2-3 तरीके 4 तरीके हैं। आपको इजी वाला तरीका एकदम बता दिया जाएगा ताकि आपका इत्मीनान से आंसर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप करना क्या चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तरीका मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है, वैसे सब नहीं, 2-3 बता देंगे और क्या। तो सबसे पहला आप देखेंगे, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। क्वेश्चन है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य, ठीक है, निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। उस पर ठीक है, उस पर नहीं, उसे दिया है, उसे 550 रुपए 80 पैसे में बेच दिया गया। 550 रुपए 80 पैसे में बेच दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, पहला बट्टा 10% है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, कितने प्रतिशत का होगा, ये देखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहली बात, 720 रुपए लागत मूल्य, लागत बोल दिया, अंकित मूल्य है।
छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो 720 रुपए अंकित मूल्य है, पहला बट्टा 10% का है। जैसे ही आपने देखा पहला बट्टा 10% का, तो आप एक काम कर सकते थे, इसका 10% निकाल के घटा दीजिए, इसका 10% आ जाएगा 72, 72 आप घटा देते, ठीक है। जैसे ही आपने 72 घटाया तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखेंगे 8 और ये आपका आ जाएगा 4, 6, 648। दूसरा बट्टा जो दिया जाएगा वह 648 पर, बट्टे के बाद यह 550 रुपए 80 पैसे में बेच दिया गया। देखिएगा कितना कम बेचा गया, या ये देखने से अच्छा 550 रुपए 80 पैसा 648 का कितना प्रतिशत है, बस ये चेक कर लीजिए आप। 100 से जितना कमाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप समझिएगा, एकदम तुरंत आपका आंसर आएगा। इधर देखिए, सबसे पहले 10% का बट्टा दिया गया, अंकित मूल्य 720 रुपए था बाबू, हमने इसका 10% लिया, 10% घटा दिया, आ गया 648। कैलकुलेशन आप करेंगे तो 648 आ गया। फिर देखा कि 648 के बाद एक बट्टा और दिया गया, जिसके बाद 550 रुपए 80 पैसे में बेच दिया गया है। हम ये देख लेते हैं 550 रुपए 80 पैसे 648 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपने 100 से गुणा किया, ये 0 यहां से ये 80 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल, क्लियर। अब आपको गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद नियत देख लेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 85%। कितना आ जाएगा बाबू, 85%। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 15 कम है, तो 15% आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा बट्टा था वो 15% करा। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या है, आइए, बहुत प्यारा वो भी है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जैसे ही देखा कि 720 रुपए, अच्छा 10% का बट्टा दे दिया, यानी 720 का 90%। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100। तो 720 का 90%, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100। तो 720 का मतलब गुणे 90 बटे 100 कर दिया हमने। अब देखिएगा दूसरा बट्टा हमको पता ही नहीं है कितना है। अब जब हमको पता नहीं तब हम क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे का, नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना भैया, अब आप सिंपल सा देखेंगे कि हम मान लेते हैं कि छूट देने के बाद, जैसे आपने 10 घटा दिया तभी आ गया 90। अब चाहे आप 100 में से यक्स घटाकर यक्स की वैल्यू निकालिए, प्रतिशत रख लीजिए, या डायरेक्ट यहां पर यक्स प्रतिशत निकाल लीजिए। अगर इतना करेंगे तो जो यक्स का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे करिए, का यक्स प्रतिशत बटे 100, समझ रहे हैं। फिर प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100, बराबर आपका आ गया 550.80। यहां से जो यक्स की वैल्यू आएगी उस 100 में से उसको घटा देना रहेगा, क्योंकि जैसे यहां पर 100 में से 10 घटा है तब 90 लिखे हैं। यहां पर डायरेक्ट हमने यक्स रख दिया है, या आप लिखते 100 माइनस एक्स, तो आए जोर 20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो यक्स बराबर देखिए कितना आ गया, 100 वहां पर गुणा करेगा तो 550.80 गुणे 100 बटे आपका देखिए कितना आ गया, 72 गुणे 9। चीज वही आएगी 648 वाली, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो बताया गया वो डायरेक्ट एक स्टेप था। अब इसका आप गुणा कर सकते हैं, जैसे ही 100 से गुणा करेंगे ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, अब आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। आ जाएगा आपका 85%, आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 85%। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, जिसमें आपको 20 तक पहाड़ा, ठीक है, याद होना चाहिए। ये बेसिक सी बात सुन के बच्चे हंसते नहीं, जब आप क्लास में बैठेंगे, एग्जाम देने बैठेंगे, तब जब वहां पर कहेंगे नो नो नो, तो ये गड़बड़ काम है, नहीं। वो माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। याद होने का मतलब जैसे ही कोई बोला गया माइंड में आए तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे पहाड़ा ना पड़िए, ठीक है, 18 दूनी 36 ऐसे ये सब नहीं। यहां पर आपका समय बचेगा, ये आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितनी भी बातें बोली जाती है सब आपके लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद करते हैं ये आपको स्पष्ट बाबू समझ में आया होगा। एक प्रश्न हम आपको और यहां से देते हैं, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। कितने रुपए है बाबू, 200 रुपए है। श्याम ने उसे 20%
श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर, x% के बट्टे पर 96 रुपए में बेच दिया, 96 रुपए में बेच दिया। x की वैल्यू बताइए, x का मान बताइए, x का मान बताइए, कमेंट करना है और अब सबका आना चाहिए एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप ऐसे देना चाहते हैं तब भी दे लीजिए, ठीक। देखिए पहला तरीका, कमेंट सबको करना है, वीडियो रोक के आप आंसर दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर 200 रुपए है, 20% बट्टा देना है। किसी भी संख्या का 10% बताना हो, दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव, इसका 10% हो गया 20, 10% हो गया 20, तो 20% हो जाएगा 40, 40 आप घटा देंगे तो आ जाएगा 160। अब जो दूसरा बट्टा दिया गया वो 160 पर दिया गया है, बेच दिया गया लल्ला 96 में, तो 96 हम देख लेते हैं 160 का कितना प्रतिशत है। तो ये देखेंगे 0 से 0 कैंसिल और ये आपका आ गया 16 छक्का 96, 60% है। 160 का 96 60% है, इसका मतलब जब 60% है तो बाकी सभी छूट दे दिया गया। कितना छूट दे दिया गया? तो आप कहेंगे 40%। 40 कहां से आया? 100 में से 60 आपने घटा दिया। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं, कमेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो पुनः वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला टाइप था लल्ला। दूसरा टाइप भी आप लगाए होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको समझा दिया गया। ये 200 रुपए है, 20% आप दिया गया तो 200 का 80% प्रतिशत लगाइए या बटे 100 लिखिए, बात एक होती है। प्रतिशत लगाइए या बटे 100 लिखिए, बात एक होती है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100। क्लियर? अब हम बात करते हैं उसके बाद कितने का बट्टा दिया है आपको पता नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट लगाना तो x प्रतिशत लिख दीजिए, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100 बराबर 96। मैं बार बार कहता हूं x की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट आंसर मत दे देना। यहां पर x दिया है तो आपको देख लीजिएगा 100 माइनस x करिए, नहीं तो आप गलत कर देंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर 20 था तो आपने 100 में से 20 घटाया तब जाके 80 आया है ये, ठीक है। अब यहां पर x प्रतिशत है तो 100 में से x घटाइए, अब जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये देखेंगे डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, यहां से ये भी जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 हो रहा है, और ये 10 उधर गुणा करेगा तो 100 माइनस x बराबर 96 गुणे 10 अपान 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 6 दहमा 60, 100 माइनस x बराबर आ गया 60, माइनस x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 इधर आएगा तो 100 में से 60 गया तो x बराबर आ जाएगा 40। तो दूसरा बट्टा 40% का रहेगा। थोड़ा जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं, और मजा आ रहा हो अगर तो सेशन को शेयर भी करिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना, एक स्टेप में आप आंसर देंगे। पूरी चीज पहले समझाएंगे, पूरी चीज समझाएंगे, उसके बाद मात्र आप 2 से 3 सेकंड में आंसर देंगे। आइए, चलिए आइए। तो यहां पर पहला प्रश्न लिखेंगे, एक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है, ठीक है। 5% की छूट देकर, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए
अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा, अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। एक बार आपको समझना है, बस उसके बाद देखिए आप कितने हवाई में आंसर देते, रटना नहीं, फार्मूला बिल्कुल नहीं रटना, फार्मूला तो आप चुटकियों में बना देंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर है सीपी, फिर है एसपी, फिर है पीपी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं? नहीं। अब हम बात करते हैं सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 95 रुपए है, दिया है। अच्छा, अब आप बताइए एसपी क्या होता है, जो आप भाई बेच दिया दुकानदार, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 10% का लाभ लिया। तो बताइए 95 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 95 का 10% 9.5 होगा। हम कहें बड़ा जल्दी बता लिए भाई आप, तो आपको ये पता है क्योंकि किसी भी संख्या का 10% बताना हो दाहिने तरफ से 1 अंक पे दशमलव, किसी भी संख्या का 1% बताना हो दाहिने तरफ से 2 अंक पे दशमलव। ये दोनों पॉइंट आपको बता रहे, तो आप किसी का भी बता सकते हैं। और एक चीज सुन लीजिएगा, किसी भी संख्या का अगर 0.1% बताना हो तो दाहिने तरफ से 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। जैसे चलिए छोड़ देते हैं, पहले यहां समझ लीजिएगा। 95 रुपए क्या था, अंकित मूल्य था, सॉरी क्रय मूल्य। तो अब आपने दिया इसका 10% का लाभ लिया, तो ये देखेंगे आ गया 95 का। अब या तो इसका 10% निकाल के जोड़ दें, या तो ऐसे कर दें 95 का 110%, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100। समझ रहे हैं बात को ना? या तो हम 10% निकाल के जोड़ दें, एक तरीका ये है, जैसे जोड़ेंगे आ जाएगा 104.5। यहां से भी पॉइंट वही आने वाला है बाबू, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं ताकि आप डायरेक्ट आंसर लाइए। अब ये अपने आप में 100% रहेगा। अब एक बात बताइएगा, कितने परसेंट की छूट दिया है? 5% की छूट देकर 5% की छूट दिया, तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वह अंकित मूल्य का 95% होगा। तो 95% बराबर आप लिखेंगे 95, ये वाला पॉइंट टोटल लिखेंगे। अगर आप जोड़ देते तो आसानी रहती लिखने में, लेकिन मुझे कुछ समझाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 95 गुणे 110/100, ये तो टोटल 95% बराबर है। 1% बराबर आप तुरंत बता सकते हैं कि नहीं। अगर आपको पता चल जाए 95 कलम का मूल्य इतना रुपए है, एक कलम का बताने के लिए आप क्या करेंगे, 1%। ये देखिएगा, ये आ गया 95 गुणे 110/100 और बटे 95 आ जाएगा। जल्दी बताओ। अब अगर 1% पता चल गया तो ये अपने आप में 100%, हमें 100% बताना है, तो हम क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ये देखिए 100 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, 110 आ गया। अब आपको लाना कैसे ये मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया हो तब है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके एक बार पुनः देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही देखा कि 95 दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। भाई छूट देकर लाभ ले रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य 100% क्रय मूल्य से ज्यादा रहेगा। तो ये देखिएगा 95 का लाभ कितना ले रहा है, ये बताइए 10%। तो 95 का 110% निकाल दीजिए आप, ठीक है, प्रतिशत हो गया। बस इसको वाइफ ऑफ, कोई जरूरत ही नहीं। क्यों बता रहे हैं? अच्छा, प्रतिशत अगर आपको मन में आ रहा है कहां निकाल दिए सर जी, तो रख लीजिए ना, सब बता रहे हैं कैसे। अब उसके बाद देखिएगा छूट कितने का दिया, 5% का, इसका मतलब बेचा कितने में, 95% में, तो बटे छूट वाला लिख देना। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 95 से 95 कैंसिल, 110 आंसर। भाई समझ में आया? उम्मीद करते हैं 2 से 3 सेकंड लगाओगे। आइए सवाल देते हैं और देखिए आप कैसे लगाते हैं। हाँ, इसी में देखिएगा सवाल चेंज रहेगा, लेकिन जो है इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से ज्यादा प्रश्न दे सकें, ठीक है। और एक चीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। जब ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलेगी आपको। हाँ, एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा। चलिए, एक पुस्तक विक्रेता, अब यहां 95 में था, हमने 460 रुपया कर दिया। भाई 460 में एक पुस्तक खरीदता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह 8% छूट देकर, लीजिए 8% की, थोड़ा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा ना, 8% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। 12% का
लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य कितना रुपया निर्धारित करना होगा? जल्दी बता दो आप लोग कमेंट करके। वीडियो बंद करके तुरंत आंसर दीजिए, बंद करने की क्या जरूरत है, जब तक बोल रहे हैं आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा। ये देखिएगा 460 रुपए। बाबू लाभ कितना ले रहा है ये चेक करना है, 12%, 112। छूट कितना दे रहा है 8%, अर्थात बटे 92 हो जाएगा। 100 में से हमें 8 घटा देना है, ये 100 से बढ़ा देना। बढ़ाना क्या है, जो लाभ ले रहा है, घटाना क्या है, जो नीचे के रूप में रखना, हर के रूप में रखना है, जो छूट दे रहा है। ये देखेंगे 46 दूना 92, क्या आ गया 10, आ गया 5, 112 बच्चे कितना आ जाएगा 560। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ जरूरत हो तो बताइएगा। अगली वीडियो जब इसका बताया जाएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ये अभी टाइप टू टाइप चल रहे हैं, इसके अगले वाली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आपको चाहिए इसका पूरा का पूरा वर्णन तो बताइएगा, वो भी हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, कोई प्रॉब्लम होगी तब भी बताइएगा। चलिए एक प्रश्न और देते हैं। 1740 की लागत पर तैयार हुआ, ठीक है, कोई भी सामान 1740 रुपए में तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए पहले देखिएगा, चेंज कर दिया, नहीं कि हमेशा दूसरा वाला रख देना है, नहीं 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 भाई, आपको देखना लाभ कहां दे रहा है। आइए 1540 रुपए में तैयार, 1740 रुपए में तैयार वस्तु पर 15% का लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा? फर्नीचर का प्रिंटिंग प्राइस, अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा? जल्दी बताओ हीरो, तो देखते हैं कितना होगा, ठीक है। लाइव सेशन अब आप लोगों का कुछ दिनों तक रुका रहेगा, आप लोग रीजन जानते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 1740 रुपए में तैयार वस्तु पर 15% लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का पीपी कितना होगा? सिंपल सी बात, 1740 क्या है, सीपी है लल्ला, सीपी है, क्या है सीपी। अब पीपी निकालना है तो आप याद रख लीजिए ऐसे, पीपी बराबर सीपी गुणे प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। तो 1740 लाभ कितने का ले रहा है, तो आप कहेंगे 15% का। तो आइए 1740 का 115, ठीक है, छूट कितने का दे रहा 13, तो 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 87। ये देखिए 87 दूना 174, फिर यहां पर 115 दूनी 30, यानी कितना आ गया 230, सॉरी 230, अर्थात आ गया 2300। बताओ कोई प्रॉब्लम? पिछले वीडियो में पीपी से सीपी निकालना बताए थे, ठीक है, सब एक चीज बता दिया जा रहा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। हाँ बाबू जल्दी बताओ, समझ में आया ना? कमेंट करिए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, मजा आ रहा ना? अब देखिए इस टाइप का प्रश्न आपसे लग जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों को कमेंट करना, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3320 रुपए है, ठीक है, 21% का लाभ ले रहा उस पर, 21% का लाभ, ठीक है, 21% का लाभ ले रहा, और लाभ कैसे ले रहा 17% की छूट देने के बाद, 17% की छूट देने के बाद। तो उसका पीपी बताइए, अर्थात अंकित मूल्य बताइए, ये आपको कमेंट करना है, ये सवाल आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करिए। और दूसरा प्रश्न मैं दे रहा हूं, ठीक है, दूसरे टाइप में हम चलते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। धज्जिया उड़ा दो एकदम, कहीं से भी प्रश्न पूछे, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, कहीं से एकदम पूरा। चलिए अब बात करते हैं, जब बस कुछ वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल जाए, तो एक चीज आप ये ध्यान देंगे, मुफ्त वाले में होता क्या है,
जब पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की छूट दे दी गई, तो आप लोगों से गलती क्या होती है यहाँ पर, तो जितनी वस्तुएं उसने पहले दिया आप उसी के सापेक्ष निकाल देते हैं। नहीं भाई, ये आपको ध्यान देना, दुकानदार ने जितना टोटल वस्तुएं दिया है उसके सापेक्ष देखना, क्योंकि वह उसी ने सब कुछ ऐड कर लिया रहता है। ठीक है, जैसे अभी कहने की सिर्फ बात है। अगर मान लीजिएगा, चलिए एक प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न से आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति 10 कॉपी खरीदने पर 10 कॉपी खरीदने पर 2 कॉपी मुफ्त में दे रहा है, 2 कॉपी मुफ्त में दे रहा है। इस प्रकार प्रतिशत छूट बताइए, इस प्रकार प्रतिशत छूट बताइए। कमेंट करेंगे सभी लोग। पहली चीज आपको जो ध्यान देने वाली बात यहां पे है, प्रतिशत छूट जो ध्यान देने वाली बात है, आपको ये पकड़ना है 10 कॉपी है और 2 कॉपी मुफ्त में मिला, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 10 कॉपी पे 2 कॉपी दे दिया। नहीं भाई, उसने जो टोटल आपको दिया उसके सापेक्ष निकालना रहेगा, क्योंकि दुकानदार बुद्धू थोड़ी ना भाई, उसी में सब कुछ ऐड किया रहेगा जिस हिसाब से उसको इनकम लेनी है। ठीक है, तो यहां पर 2 कॉपी आपको मुफ्त मिली, तो ये 2 कॉपी, ठीक है। बाकी अगर आप कम खरीदते तो आपको बेनिफिशियल नहीं मिलता, लेकिन आपने 2 कॉपी खरीदा तो आपको यहां पर निकालना टोटल 10 + 2 अर्थात 12 के सापेक्ष। बस यही ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, एरर क्या होता है, बस 10 के सापेक्ष निकाल देते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कम से कम 70% से 80% बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते, एकदम बेसिक सा। तो प्लीज गलत ना होने पाए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये देखेंगे कितना आ गया 12। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 6 = 12, ये देखेंगे 2 × 5 = 2 × 3 = 50/3%। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 50, यानी कितना आ गया 16 सही 2/3%। आता है ना ये सॉल्व करने? जल्दी बोलो। हाँ, चलें आगे। अब देखिएगा आप, चलिए एक प्रश्न दे देते हैं। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर, कमेंट करेंगे, 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। 2 खिलौने मुफ्त में देता है। छूट प्रतिशत बताइए, छूट प्रतिशत बताइए। बता देंगे आप लोग, कमेंट करेंगे जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का कितना आता है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू, 6 + 2 8 खिलौने हो गए। 2 8 का कितना प्रतिशत, बस यही आपको देख लेना है। तो 2 × 4 = 8, 25 × 100 = 100, आ गया 25%। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम? हर एक टाइप पढ़ने के बाद आपका क्या होगा, टेस्ट। ठीक है, आइए एक दुकानदार, अगला टाइप में चलते हैं, क्रमिक बट्टा हलल्ला। अब देखिए आप कितने प्यार से जवाब देते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है। क्रमिक बट्टे पर
खरीदता है, उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपए व्यय करता है, उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपए व्यय करता है। चलिए छूट लिया, फिर कुछ और लगाया, व्यय किया, ठीक है। वह उसे 800 रुपए में बेच दिया, वह उसे 800 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। प्यारा प्रश्न है, आराम से जवाब देना है आपको, कुछ छटपटाने की जरूरत नहीं है। चलो तो वीडियो रोक के आप आंसर दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ ही गया होगा। तो यहां पर देखेंगे ये 800 रुपए है हीरो, और जब 800 रुपए है तो 10% और 15% का बट्टा दिया है। तो सबसे पहले इसका 10% कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका 10% हो जाएगा 80। तो जो बड़ा बट्टा रहे उसको पहले दे दिया करिए, जैसे इसमें बड़ा है 15, कोई जरूरी नहीं है, तो बस थोड़ा से और भी इजी हो जाता है आपके लिए। इसका 10% हो गया 80, और 5% कितना हो जाएगा, 10 हो रहा 80 तो 5 हो जाएगा 40। अरे भाई 10 का आधा 5, तो 80 का आधा 40, तो 80 और 40 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया 120। दूसरा तरीका कैसे था 15% निकालने का, किसी भी संख्या का 1% बताना हो तो दाहिने तरफ से 2 अंक पे दशमलव, इसका 1% आ गया 8। अगर 1% 8 आ रहा तो बताइए 15% कितना हो जाएगा, 15 8 120, 120 आप घटा देते तो आपका कितना आ जाता, तो आप कहते 680। कितना बाबू 680। अब इस पर 10% का बट्टा दे दीजिए 68। चलिए 68 रुपए आपने इस पर बट्टा दे दिया, और जैसे ही 68 दिया ये कितना आ गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 612। कितना 612, ठीक। अब देखेंगे 612 रुपया आपने लगाया, फिर उसके बाद आपने क्या किया 28 रुपए और व्यय कर दिया, इसमें आपने 28 जोड़ दिया, कितना आ गया 640। अब आप देखिए भैया 640 रुपए वास्तव में खर्चा किया आपने, और बेचा कितने में 800 रुपए में। समझ में आ रही बात ना, 800 रुपए में बेचा, और जब 800 रुपए में बेच दिया 640 में खरीदने के बाद, देखिए 640 में खरीदा, टोटल खर्चा किया और 800 में बेच दिया, तो आपको फायदा कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 160 रुपए का। 160 है, 640 का कितना परसेंट है, बस यही आपको चेक करना है। 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये वाला काट देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये देखिए तो 16 चौक के 64, 4 आ गया, तो ये आ गया 25%। समझ में आई बात, कैलकुलेशन देख लिया करिए खुद ही आप लोग, क्योंकि क्लास खाली चलाते हो तो थोड़ा से समझ रहे हैं बात को ना। दूसरा तरीका बस आपको करना क्या था, आप देखिए कि कितना आपने टोटल लगाया। जैसे 800 रुपए में खरीदा, बट्टा दिया 10%, तो 800 का 90%, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर हिस्सा, 800 का मतलब गुणे 90%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, इसलिए प्रतिशत गायब। फिर इसका 15% बट्टा दिया, 85% निकाल लीजिए। बस साल भी यही आपको करना था। 00 कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल हो गया, ये देखेंगे 2 चौक 8 और ये 2 पच्चे 10, यहां पर आ गया 17 पच्चे 85, गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा भैया, देखेंगे कितना 612। 28 रुपए आपने और खर्चा किया जो मैंने आपको बता चुका है, तो देखिए कितना दाम आ गया 640। 640 रुपए लगाकर 800 में बेच दिया, 160 रुपए फायदा। 160 640 का कितना परसेंट है, यही सिर्फ आपको बताना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अगर इसी टाइप का सवाल होता है तो वाइप ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिल्कुल चेंज है और बहुत आसानी से आप बता लेंगे। ये मिसेलेनियस चल रहा, विविध टाइप के प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा से देखना है आपको। प्रश्न दिया आ गया हीरो, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, 3000 रुपए है। इस पर 20% का बट्टा काट पर, इस पर 20% का बट्टा काटकर 20% का
बट्टा काट कर मतलब समझ रहे हैं, 20% का बट्टा दे दिया और कुछ नहीं, काट कर, ऐसा नहीं छीनी हथौड़ी लेके काटा, 20% का बट्टा काट कर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। वस्तु का मूल्य बताइए, वस्तु का अंतिम मूल्य बताइए, अंतिम मूल्य या विक्रय मूल्य बताइए। चलिए जल्दी बता देंगे आप लोग, बहुत प्यारा प्रश्न है, कमेंट करेंगे आप सभी लोग। देखिए 3000 रुपए था, 20% का पहले बट्टा दिया, आइए बट्टा दे देते हैं, इसका 10% बाबू 300, 20% 600, बट्टा दे दिया, आ गया 2400, कोई प्रॉब्लम। 10% की वृद्धि कर दिया गया, इसका 10% 240, 240 आप बढ़ा दीजिए, आ गया 2640, आ गया अंतिम। बोलो समझ में आ रहा ना, ऐसे ही आपको आंसर देना एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने थोड़ा से भी साथ दिया तो समझ लीजिएगा आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा एकदम पूरा। जैसे ही देखा आपने 20% का बट्टा दिया, इसका 10% 300, 20% 600, 600 आपने घटा दिया, आ गया 24, 10% की वृद्धि कर दी गई भाई, इसका 10% 240, 240 आप जोड़ दीजिए, आ गया 2640, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप का प्रश्न देते हैं आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आता तुरंत कमेंट करिए आप। वीडियो ऑफलाइन ही दी जाएगी क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन ही देखते हैं, इसलिए। चलिए 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, देखिएगा 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30%, 10%, 10%, 30%, या 20%, 20%, 10% पर उपलब्ध है। उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? लाभदायक बट्टा खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? कितने रुपए की बचत होगी? ठीक है, 4-5 टाइप से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्लास में तो है नहीं, वीडियो अपलोड करनी है तो 1-2 टाइप बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका आप देखिएगा, 1000 रुपए लीजिए और क्रमिक बट्टा देते चले जाइए, बस यहां 2 स्टेप बना दीजिए। 1000 रुपए यहां पर रखा, ठीक, पहले 10% का बट्टा दिया, मैंने बोला जो बड़ा बट्टा रहे उसको पहले दिया करिए, आपके लिए आसान रहेगा। जैसे बड़ा 30 है तो 30% का बट्टा दे दिया, आ गया 1000 का 10% 100, तो 30% 300 आ जाएगा, 300 आपने दे दिया, आ गया 700, फिर 10% दीजिएगा, 70 घटा दिया, आ गया 630, फिर 10% दीजिएगा, इसका 10% आ जाएगा 63, समझ रहे कैसे ना, दशमलव लगाते जाइए, दशमलव लगाते जाइए। इसका 10% 100 था तो 30 था, तो इसलिए 3 से गुणा कर दिया, 63 आपने घटा दिया, 630 में से कितना आ गया, ये 7, और ये आपका देखिएगा 12 में से 6 गया 6, और ये आ गया 567 रुपए में इस वाले बट्टे पर आपने खरीदा। समझ रहे हैं ना, ये पहला तरीका था, कुछ नहीं, क्रमिक से आपने बट्टा दे दिया। दूसरा तरीका देखिए, 1000 आपने पकड़ा, इससे भी आसान तरीके हैं, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। 1000 आपने पकड़ा,
देखिएगा 20% का बट्टा दीजिएगा, इसका 20% आ जाएगा 200, आ गया 800, क्या बात है। चलिए फिर 20% का बट्टा दीजिएगा, इसका 10% हो जाएगा 80, तो 20% हो जाएगा 80 दूना 160, 160 आपने घटा दिया तो ये आ गया 640, समझ रहे हैं, 640 ही आएगा ना। फिर उसके बाद देखेंगे 10%, ये इसका 10% आ जाएगा 64, 640 में से आपने 64 घटा दिया तो देखिएगा कितना आ गया, ये आ गया 6, फिर यहाँ पर ये 13 में से 6 गया 7, 576। दोनों में अंतर कितने का, बस यही आपको देख लेना है, दोनों में अंतर कितने का है, बस यही आपको देख लेना। 9, कितना रुपया भैया पैदा होगा, 9 रुपए का। पहला तरीका था, स्टेप टू स्टेप चले गए, ना तो अपना ज्यादा दिमाग लगाए, गुणा भाग कर दिए, केवल गुणा गुणा करके जोड़े घटाए बस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या था, आप क्रमिक बट्टा निकाल लेते, कैसे आइए बताते हैं, ठीक है। बट्टा निकालने का तरीका क्या है, जो मैंने पहले आपको बताया समतुल्य बट्टा, तो ये 10 और 10 है, ठीक है। 10 और 10 किसके समतुल्य हो जाएगा, 19 के। नहीं निकालने आता तो आप पहले निकालेंगे -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल कैंसिल, 1 1 1, यहाँ पर -20 हो जाएगा प्लस 1, आ गया -19। अब -19 के साथ यहाँ पर देखेंगे कितना है, प्लस -19 30 रखेंगे, -19 -30, फिर माइनस माइनस प्लस 19 गुणे 30 बटे 100, प्रतिशत लगा दिया, 0 0 कैंसिल, 100 से 10 से भाग दिया तो 1.9 आ गया। इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 49 माइनस, ठीक है, प्रतिशत, ये देखेंगे 1.9 है प्लस में, तो आप डायरेक्ट पहले 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 47, 47.1। अब ये आपको करना है, समझ में आ रही बात ना। अब दूसरा वाला भी इसी प्रकार से, तो ये 20 20 देखेंगे, यहां पर 20 20 40 ना होकर 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4 घट जाएगा, ये आ गया 36। फिर देखेंगे -36 -10, फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा 36 गुणे 10 बटे 100। वैसे आपको समझ में आता है तो हर जगह प्लस लिखिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये बट्टा आपको ऑलरेडी पता है, 0 से 0 कैंसिल, ये 3.6 जोड़ लेते हैं, आ गया -46, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 3.6, घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे, देख लीजिए कितना आ रहा भैया। फिर उसके बाद इनका अंतर देखेंगे और 1000 का उतना ही प्रतिशत निकाल लेंगे आप, समझ रहे हैं बात को ना। और इससे अच्छा तरीका उम्मीद करते हैं वही आपको लगा होगा, बस स्टेप टू स्टेप चलेंगे। चलिए अब आप देखेंगे एक दूसरा प्रश्न देते हैं, हाँ अगर समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा। सोचे इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सब खत्म कर दें, ताकि जो है आपको बस अब इसमें चलिए एक प्रश्न और है। अब देखेंगे यहां पर दिया गया है 800 रुपए पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% 4% के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा। कितने रुपए होगा ये आपको कमेंट करके बताना, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक। आइए अंतर, अब ये लास्ट प्रश्न, इसको आप कमेंट ही कर दीजिएगा ना कि बता दिया जाए 800 रुपए है, बस करना कुछ नहीं, अंतर बताना है तो आप 36 और 4 का निकाल लीजिए। देखिए यहां पर -36% -4%, अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस 36 गुणे 4 बटे 100%, अब ये जुड़कर कितना हो जाएगा 40 -40, और ये तो छूट है -40 रहेगा ही, यही जो है डायरेक्ट इनका अंतर रहेगा, यही जो है इनका अंतर रहेगा, क्योंकि देखेंगे 40 में से इतना ही कम हो रहा है और ये 40 है ही,
ठीक है, तो आपको क्या करना, गुणा कर देना, 36 दूना 72 दूना 144। अब आप देखेंगे कि 40 में से कितना कम हो रहा है, 144/100 अर्थात 2 अंक पे दशमलव लग के कैंसिल। 40 में से इतना कम ही हो रहा और ये 40 है, दोनों का अंतर यही वाला पॉइंट आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। अब 40 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा नियर अबाउट कितना, घटा के देख लेंगे तो जो अंतर आएगा वह पॉइंट यही आएगा। तो 800 का, समझ रहे हैं बात को ना, 1.44%। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर हिस्सा, डबल जीरो कैंसिल, गुणा कर लीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।